यह कहानी चीन में रहने वाले 3 साधुओं की है। वे तीनों अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ ही रहते थे। उनके नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। जब लोग उनके नाम पूछते तो वे बस हंसते, इसलिए पूरे देश में वे 3 हंसते साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। वे देश भर में घूमते फिरते रहते और जिस गांव में रुकते वहां के मुख्य चौक में ठहरकर बस एक ही काम करते थे। वे पूरे दिल से खिलखिला कर हंसते थे। वे किसी व्यक्ति पर नहीं हंसते थे, बल्कि उनकी हंसी मानो वे ब्रह्मांड की मजाक को समझ गए हो उससे निकलती थी। उन्होंने एक भी शब्द कहे बिना अपनी हंसी से इतना आनंद पूरे चीन में फैलाया जितना पहले कभी किसी ने नहीं फैलाया था। हर कोई उनसे प्रेम करता और उनका सम्मान करता। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया जैसा इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिया था कि जीवन सिर्फ हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे जहां भी जाते वहां अपनी हंसी से ऐसा आनंदित माहौल बना देते कि गांव के लोग अपने दुख दर्द भूलकर हंसी के समुद्र में डूब जाते। उन्हें हंसते देखकर गांव वाले भी थोड़ी देर हंसते, लेकिन साधुओं की हंसी अविरत चलती रहती। गांव वालों के मन में भारी आश्चर्य होता कि ये 3 साधु क्यों लगातार हंसते रहते हैं, वे हंसना बंद क्यों नहीं करते। कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो पूरे गांव में हंसते 3 साधु की चर्चा फैल गई। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता। जो कोई भी उन्हें देखता वह पहले ही नजर में खिलखिला उठता। आखिर में पूरा गांव हंस रहा था और फिर तीनों साधु अपने नियम के अनुसार अगले गांव की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे वे पूरे चीन में 3 हंसते साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब भी वे किसी गांव का दौरा करते तो तुरंत ही मुख्य चौक में गांव वाले इकट्ठा हो जाते। तीनों साधु अपनी सच्ची हंसी से जो आनंदित माहौल बनाते थे उसमें गांव वाले भी खिलखिला कर हंसते और हल्के फुल्के हो जाते। समय के साथ वे वृद्ध हो गए। एक दिन जब तीनों साधु हंस रहे थे तब एक साधु का निधन हो गया। यह देखकर वहां जमा गांव वालों को गहरा आघात लगा। हर कोई यह मान बैठा था कि अब उनकी हंसी रुक जाएगी। अब वे अपने साथी साधु के निधन पर विलाप करेंगे। लेकिन 2 साधु मृत साधु के शरीर के पास खड़े होकर इतनी जोर से हंस रहे थे कि गांव वाले दंग रह गए। एक व्यक्ति गुस्से में आगे आकर पूछ बैठा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा साधु मित्र मर गया है। उसके निधन के शौक में कम से कम थोड़ी देर तो मौन रहो। क्या तुम्हें उसके मरने का दुख नहीं हो रहा? कम से कम अब तो अपनी हंसी का